जो बुद्ध वचन बुद्धि संगत है वो बुद्ध वचन है, जो तर्क संगत है, जो लोक कल्याण के लिए है वो बुद्ध वचन है। अगर उसमें कोई भी चीज रैशनल नहीं है, कोई भी चीज आपके नैतिकता में से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो बुद्ध वचन नहीं है। समाज में शांति प्रस्थापित करना है, समाज को एक रूपता लानी है, समाज को अगर हमें सफल बनाना है, वहाँ के सारी समस्याओं को दूर करना है, तो हमें उस बुद्ध वाणी को जन जन तक पहुँचाना होगा। बुद्धिज्म को अगर हमें नए कोर्सेस निकालने हैं, अगर हमें नए कोर्सेस शुरू करने हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हमारा हेरिटेज और कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर और टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्यक्ति जीता तो है ही, लेकिन जब तक वो व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता तब तक उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भारत देश में जो भी धर्म थे तो उनका अध्ययन किया तो उनसे ये पता चला कि एक ही ऐसा धर्म है बौद्ध धर्म कि उनसे पूरे समाज जो है वो मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो सकता है। और उसी टाइम हमें बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 16वां जो ग्रंथ है इसमें बाबा साहब ने जो भी पाली के बारे में, व्याकरण के बारे में या शब्दकोश के बारे में जो भी दिया है तो वो उन्होंने अध्ययन करके दिया है। भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन के तीसरे सत्र में प्रस्तुत हुए हैं और समय का ख्याल करते हुए हमारे आज के जो सत्र का विषय है समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति रुचि। और इस सत्र के अध्यक्ष है आचार्य राजेंद्र भालशंकर जो नासिक से हैं, और वक्ता हमें प्राप्त हुए हैं डॉक्टर नीलिमा चौहान देहरादून से हैं, माननीय दयासागर बौद्ध जो लखनऊ से है। इस विषय को बहुत ही गहराई से और स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखने के लिए हमें बहुत अच्छे वक्ता मिले हैं। मैं एक थोड़ी सी बात यह कहना चाहूँगी कि समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति जो रुचि बढ़े, अगर हम भगवान बुद्ध के बारे में समझे और पाली साहित्य को जानते हैं तो हमने देखा है कि बुद्ध ने हमेशा सामाजिक प्रश्नों के माध्यम से समाज में अपना समाज के साथ एक संपर्क बनाया है। सामाजिक प्रश्नों को उठाते हुए उनका निराकरण करते हुए बुद्ध हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे हैं, और इसीलिए बुद्ध के संघ में अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक जाति के लोग उनके साथ रहे हैं। और उसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि पाली साहित्य में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये जो साहित्य है इसमें जो प्रश्न है वो सामाजिक तौर पर है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रतित्य समुत्पाद पर जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो समाज के संपर्क के साथ दिए हैं। उसके बाद अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो वो एक तार्किक ग्रंथ है। बुद्ध ने सभी को अभिधम्म पिटक का ज्ञान नहीं दिया है, पर बुद्ध ने हमेशा सामाजिक प्रश्नों के साथ जुड़े रहे कि समाज में एक धम्म की रुचि रखी है, और उसी के साथ पाली भाषा का विकास हुआ है। बुद्ध ने समाज के साथ कम्युनिकेशन के लिए उसी वक्त की जो बोल भाषा थी पाली भाषा, उसी को आधार बनाया है जो समाज उनके साथ जुड़ा रहे। तो हमें अगर आज के दौर में अगर हम किसी चीज़ पर बात करें कि हम समाज में आज किस तरह से रुचि रखें, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे वक्तागण हैं। पर हम अब जब देखते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भालशंकर सर जी, प्रफुल्ल गढ़पाल सर जी जो पाली भाषा को, व्याकरण को पढ़ाते हैं, भाषा को पढ़ाते हैं, जो सभी लोग उसके साथ जुड़े होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये एक प्रयास है कि हम एक जगह पर रहकर समाज के साथ किस तरह से जुड़े। उसी के साथ हमारी बुद्ध विहार समन्वय समिति है जो पाली भाषा के क्वेश्चन तैयार करके समाज में पाली को प्रचारित कर रही है। उसी प्रकार हमने यह भी देखा है कि पिछले सत्र में
राजेश चंद्रा जी ने हमें ये भी बताया है कि देश विदेश में बुद्ध की सिर्फ वाणी ही नहीं गई है, तो भाषा भी गई है, भाषा शब्द गए हैं और वो उन्हीं शब्दों का एक वहाँ पर दर्जा रहा है। तो ये समाज में क्या हुआ है कि बुद्ध का ज्ञान गया है, उसकी भाषा भी गई है। तो यही हमें और भी किस तरह से हम इसका दायरा किस तरह से बढ़ाए कि और भी हम बुद्ध के उपदेशों को समाज में किस तरह से बढ़ाए, यह हमारे इस सत्र का विषय है जो हमें और भी स्पष्टता के साथ यहाँ पे रखना है। तो ये था हमारा एक साहित्यिक भाग कि साहित्य में बुद्ध ने किस तरह से कहा है, समाज के साथ जुड़ने का उन्होंने किस तरह से प्रयास किया था, और हम आज के संदर्भ में भी कि समाज के साथ किस तरह से जुड़े हैं, और हमारे आज के महानुभाव भी है जो समाज के साथ किस तरह से जुड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमारे आज के वक्तागण एक प्रकाश डालेंगे और इसका दायरा और भी कितना बड़ा होना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे इस सत्र में प्रास्ताविक रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। साथियों, आज मम विषयं बौद्ध समाज मध्ये बुद्धवाणीया अध्ययनस्य सद्धिंग रुचिंग विषय मतना सभापति महोदयो सभ्ये मित्रजना च उपरि कथं विषयाय अखिल भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन नागपुरो बौद्ध समाज मध्ये बुद्धवाणीया अध्ययनस्य सद्धिंग रुचिंग विषये मंतनं कम्मायमं कथयति। अयं विषयं बहुविषयेषु एको महत्व पुल्लंग विषयं अत्थि। इमं विषये मंतनं करोन्ते काले अनेकानि विषयानि उपजन्ति। यस्मिन् अमिहे मतना करित्वा इमस्मिन् विषये कंचि खलु नयं शक्नोति। इमस्मिन् विषये मंतनाय अद्य मयं बुद्धवचनस्य मतना अधीनं बुद्ध वन्दनीयं तिसृणं पंचशीलानि सरलं करोन्ति च परित्राणपाठस्य अधीनस्य अनेकानं ग्रन्थानं च सुत्तानं संगायन रूपे अपोम। बुद्धवाणीया अधीनं सुत्तानं च ग्रन्थानं च धम्मपदानं संगायन विषयं परित्राणपाठस्य संखारस्य च प्रमुख बग्गो अत्थि। इमस्मिन् आचार्यो च संस्कारकर्तो संगायन करोन्ति। अयं विषयं बुद्धवाणीं शिक्षानं विद्यालयेषु अध्ययनं करोन्तु। मयं भिक्खु च आचार्यो सुत्तानं च गाथानं संगायन बुद्धविहारं च परित्राणपाठस्य मध्ये गेहेषु करोन्ति। ते विद्यालयस्य शिक्षाय दूरं गच्छन्ति च दारकानं शिक्षा कम्मं न करोन्ति। इमस्य परे यो शिक्षा संस्थानेषु पठेयं कम्मं करोन्ति ते बुद्धविहारं न गच्छन्ति। ते बुद्धविहारस्य नियमेन सन्तुष्टि नत्थि। चयो आमजनेयो बुद्धविहारं गच्छन्ति। यो आचार्यो ते अत्तनो दारके बुद्ध शिक्षाय विद्यालयं न प्रशंसन्ति। अमिहे बुद्धवाणीया पठन परिचयं सारनाथस्य धम्मचक्र पवित्रस्य अवसरे इमस्मिन् बुद्धवचनेन अपोम। यो तथागतो अत्नो पूर्वकाले पंचवग्गिया भिक्षुवो उपदेशी। चरित भिक्षवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अत्य हिताय देव मनुष्यानं।
अद्य कालस्य भारतीय समाजे मयंक त्रिविधिना समुदाया दृश्यन्ति। एको बौद्ध धम्मिक समाजो चा द्वितीया अम्बेडकरवादी समाजो चा अयं बुद्धस्य विरोधिना समाजो। तेषु अद्य अहं यस्मिन् विषये मंतना करोमि तं बौद्ध समाजे बुद्धवाण्या अध्ययनस्य सद्धिं रुचिं पश्यति विषयं अस्ति। इमस्मिन् विषये अहं मन्तामि भारतदेशो विविधानि धम्मानां च जातीयानां दुःखतानां च पाखण्डानां पंथानां सन्ति। यदा अमिहे भारते संविधानस्य उद्देशकायं पठाम तदा भारतदेशो एको समाजवादी च पंथ धम्मं निरपेक्ष अपोम। इमस्य अयं अर्थं होति भारतदेशो एको विविधानां धार्मिकानां च उपासनानां बहु समाजानां संप्रदायानां च देशो अस्ति। यस्य किंचि धम्मिक समाजस्य अत्ना नेतु उपदेशको भाषा च साहित्य ग्रंथं नथि तदा सो समाजो मतेयो दास समाजो भवति। सचे अमिहे भारत देशस्य पूर्वकालस्य समाजस्य इतिहासे मंतं करोमि तदा अमिहे अप्पोमि। यस्य समाजस्य शिक्षा विद्यालये साहित्य ग्रंथे च उपदेशके नश्यन्ति ते समाजा विच्छिन्न हुत्वा दास्तानि च अनैतिकानि बढ़न्ति। तस्मा मनुस्मृतिया मध्ये वामनवादियो नालंदा विक्रमशिला च तक्षशिला बौद्ध शिक्षानं संस्थानं नश्यति। सिद्धार्थ गौतमो अतनो धम्मे बुद्धं च धम्मं च संघं च गौरवं ददाति। बोधिसत्व ज्योतिराव फुलेपि विजयं मन्तेन्ति च बोधिसत्व बाबा साहेबी शिक्षं संघं च नैतिकाय संघस्य च मंतं करोति। अद्य भारत देशे अनेति कामायं बहुदिशे दृश्यन्ति। इमस्य प्रमुख कारणं तथागत बुद्धाय अदाति मंतं बुद्धं धम्मं च शरणं पतनं अस्ति। इमाय बौद्ध समाजोपि दोषं होति। अद्य अस्माकं शैक्षणिक विद्यालयेषु च संस्थानेषु अनेक शिक्षानं खंडकानि होन्ति। तेषु पाली भाषाय च बौद्ध दर्शनस्य अध्ययनाय सर्वकारानं भारत बौद्ध समाजस्य रुचिं अपमतं होति। अद्य लोक विद्यालयेषु बहुधा 60 वर्षं उपरि विद्यार्थिनः भवन्ति। मतलब जो बहुत ही संस्थाएं उसमें 60 साल के ऊपर ही लोग विद्या पढ़ने जाते हैं, कम लोग विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते। इमे द्वय प्रकारस्य विषयानि भवन्ति। प्रथम भारतस्य बौद्धजना अर्थं अध्ययनी शिक्षाय बहून् रुचिं पश्यन्ति। यतो अतना बौद्धं शिक्षाय वा संखतिया रुचिं अप्यंगति। बाबा साहेबो यस्य उद्देशाय विद्यालयं निर्माणं करोति च बौद्ध धर्मस्य
मूलं नागपुर नगरे निम्बाति तस् अमिहे सभ्य देशे बौद्ध शिक्षा संस्थानेषु निम्मांग कम्मंग न शक्नोमि। महाराष्ट्र राज्ये बुद्धवाणिना पाली भाषाए अनेकानि संस्थानि सन्ति, तदापि बौद्ध समाजा शिक्षालाभाय सजंग न सन्ति। विद्यालयेषु प्रवेशाय पुनः पुनः सूचना प्रकाशितं होन्ति। इमस्य अयं पक्षे अयं देशभागे बहून् बहुजनानं महापुरुषस्य नामेन विद्यालया सन्ति। ते बुद्धवाणी पाली भाषं बौद्ध दर्शनं च न पठन्ति। अन्त्यो अमिहे इमाय महत्वपूर्णं आयोजनाय अखिल भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन आयोजक मंडलाय बुद्ध विहारं स्मारक समिति चा सह संस्थानी साधुवादं करो। सभापति महोदय, उपरोक्त विषय समाज में बुद्ध वाणी के अध्ययन के प्रति रुचि के संबंध में अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन नागपुर में विचार चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया है। यह विषय बहुत सारे विषयों में एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर चर्चा करते समय अनेक उप विषय सामने आते हैं, जिन पर हम चर्चा करके इस विषय पर कोई जरूरी निर्णय ले सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमें यह विचार करना है कि आज हमारे बीच बुद्ध वचन की मान्यता बुद्ध वंदना में त्रिशरण पंचशील धारण करना है एवं परित्राण पाठ के अधीन अनेक सूत्रों, गाथाओं एवं पदों का संगायन के रूप में पाते हैं। बुद्धवाणी के अधीन इन सूत्र, गाथाओं एवं पदों का संगायन, परित्राण पाठ एवं संस्कार का एक प्रमुख विषय है, जिसमें आचार्य एवं संस्कारकर्ता संगायन करते हैं। दूसरा विषय बुद्धवाणी को शैक्षिक स्कूलों में अध्ययन कराने हैं। हमारे भिक्षु एवं आचार्य सूत्रों एवं गाथाओं का संगायन संस्कारों में करते हैं, परंतु वे स्कूल की शिक्षा से दूर रहते हैं और अपने बच्चों में शैक्षणिक कार्य नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने का कार्य करते हैं वे बुद्ध विहार नहीं जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बुद्ध विहार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, अतएव आमजन ही बुद्ध विहार जाते हैं। जो बौद्ध आचार्य हैं वे अपने बच्चों को बौद्ध शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। बुद्धवाणी का प्रथम परिचय हमें सारनाथ के प्रथम धम्मचक्कप्रवर्तन के इस बुद्ध वचन से मिलता है, जो उन्होंने अपने पूर्व के 5 साथी प्रव्राजकों को उपदेश दिया था। चरित भिक्षवे चारकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथ हिताय देव मनुष्यानंग। आज के भारतीय समाज में हमें 3 प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। एक बौद्ध धार्मिक समाज और दूसरा अम्बेडकरवादी समाज और अन्य बुद्ध मत का विरोधी समाज है। परंतु आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन में रुचि रखने से है। इस मामले में हमारा मानना है कि भारत धर्म, जाति, नफरत और पाखंड प्रधान देश है। जब हम भारतीय संविधान की उद्देशिका में हम भारत को एक समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, इसका आशय यह है कि भारत एक विभिन्न धार्मिक समाजों, संप्रदायों एवं उपासनाओं का देश है, परंतु जिस धार्मिक समाज की व्यवस्था में अपना नेता, उपदेशक, भाषा एवं साहित्य नहीं है वह मरा हुआ गुलाम समाज होता है। अगर हम भारत के पूर्व सामाजिक इतिहास एवं पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जिस समाज की शिक्षा, स्कूल, साहित्य एवं शिक्षकों को नष्ट कर दिया जाए वह समाज बिखर कर गुलामी एवं अनैतिकता में आ जाता है। ऐसा मनुस्मृति ने किया है और इसके अनुयायियों ने नालंदा, विक्रमशिला एवं तक्षशिला बौद्ध शिक्षा संस्थानों को नष्ट किया। हमें ज्ञात है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने धर्म में बुद्ध धम्म एवं संघ को महत्व दिया। बोधिसत्व ज्योतिराव फूले ने विद्या को स्वीकारा और बोधिसत्व बाबा साहब ने भी शिक्षा, नैतिक संघर्ष एवं संगठन को स्वीकार किया। आज संपूर्ण भारत में अनैतिकता व्याप्त है। इसका कारण तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए बुद्ध धम्म एवं संघ का पतन ही है और इसके लिए बौद्ध समाज भी दोषी है। आज विद्यालयों में अनेक शिक्षा विभाग मिलते हैं, परंतु पाली भाषा एवं बौद्ध दर्शन के प्रति सरकार, भारतीयों एवं बौद्ध समाज में भी रुचि बहुत कम है।
विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर 60 साल के विद्यार्थी मिलते हैं, यही दशा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गौतम बुद्ध, बाबा साहेब एवं फूले जी के नाम से विद्यालय तो हैं, परंतु बुद्धवाणी नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार की समस्याएं सामने हैं। प्रथम, भारतीय बौद्ध लोग नौकरी वाली शिक्षा के प्रति ज़्यादा और अपनी बौद्ध शिक्षा के प्रति रुचि कम है। बाबा साहेब ने जिस उद्देश्य से कॉलेजों की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म की नींव नागपुर में रखी थी, उसको हम बौद्ध शिक्षा संस्थानों में खड़े नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र राज्य में बुद्धवाणी पाली भाषा के अनेक संस्थान हैं, परंतु बौद्ध समाज बौद्ध शिक्षा के लिए जागरूक नहीं है और इसमें प्रवेश के लिए संस्थानों को बार बार सूचना प्रकाशित करनी पड़ती है। इसके लिए बौद्ध राजनेताओं में भी सम्यक रुचि नहीं है। वे जिस सरकार एवं दल में है वे उसी के अधीन होकर रह गए हैं और बौद्ध समाज भूल गए हैं। आज राजनेता बौद्ध शिक्षा एवं उनकी समस्याओं के प्रति चिंतित नहीं है। जिस उद्देश्य से भारत देश राजतंत्र से लोकतंत्र एवं गणतंत्र बना, वह हम असफल पाते हैं। इसमें उत्तरी भारत के हिमालयन प्राचीन बौद्ध भी पाखंड एवं पद लोलुप से मुक्त नहीं हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। निश्चय से आज बौद्ध समाज की अपनी शिक्षा और उसके प्रति रुचि कम होना और आपसी राजनीति ज़्यादा है। इसके लिए बौद्ध समाज को समाधान करना है। आज बौद्ध समाज का हित अल्पसंख्यक एक्ट 1992 के अधीन संरक्षित है, परंतु दूसरी ओर वह संविधान के अनुच्छेद 25 खंड 2 के अधीन हिंदू कानून में आता है। अल्पसंख्यक एक्ट 1992 में बौद्धों को हिंदू कानून से मुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय बौद्ध कानून नहीं है। इस प्रकार हमारे शोषक 2 स्वामी हैं, एक जायज़ और दूसरा नाजायज़। अल्पसंख्यक एक्ट 1992 में हमारा मालिक बहुसंख्यक मुस्लिम है और हिंदू कानून में हिंदू ब्राह्मण मालिक है। मुस्लिम समाज का पर्सनल लॉ एवं वक्फ बोर्ड बना है और अल्पसंख्यक कल्याण का फंड 99% मुस्लिम समाज ही लेता है। मुस्लिम भी बौद्धों को अछूत मानता है। दूसरा विषय, संविधान की 8वीं अनुसूची में पाली भाषा शामिल नहीं है और बुद्धवाणी भारतीय भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि पाली भाषा का प्रबल पाली साहित्य, त्रिपिटक, अनुपिटक साहित्य एवं ब्रिटिश काल के साहित्य मौजूद हैं और अशोक काल की राजभाषा रही है। आज हमारा बौद्ध पर्सनल लॉ नहीं है, जो कि कानून मंत्रालय एवं आयोगों के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान समीक्षा आयोग बौद्ध कानून पास करने की पुष्टि कर चुका है। बौद्ध पर्सनल लॉ के अभाव में बौद्ध समाज हिंदू समाज का कानूनी हिस्सा हैं, भले ही हम हिंदुओं को हजारों बार नकारें। अतएव हम आशा करते हैं कि हम बुद्ध धम्म एवं संघ के अनुभाव से पाली भाषा के विकास के लिए अपने बच्चों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को प्रेरित करें। अपने पाली बौद्ध विद्यालय खोलें, सरकारी स्कूलों में पाली एवं बौद्ध विभाग खोलने के लिए सरकारों से कहें। इसके लिए हमें अपना अटूट बौद्ध समाज बनाने का संकल्प लें। इसके लिए पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ को भी साथ लेना चाहिए। इस संबंध में हमारी संस्था पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति उत्तर प्रदेश पंजीकृत बुद्धवाणी शैक्षणिक पाली पुस्तकों का प्रकाशन, पाली बौद्ध विद्यालयों की स्थापना कराना एवं भारतीयों में बुद्धवाणी को शैक्षणिक रूप से प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित है। अंततः हम इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अखिल भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन नागपुर के आयोजक मंडल, बुद्ध विहार समन्वय समिति एवं सहयोगी संस्थाओं को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया है और हमें बहुत ही अच्छी दिशा दी है। हर एक बौद्ध उपासक को इसके बारे में सोचना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में पाली की जो अवस्था है उसके बारे में बहुत ही अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शक है उनका, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सोच को सही दिशा दी है उन्होंने। इसके लिए मैं हम सभी की ओर से उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी डॉक्टर नीलिमा चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मेरा विषय है बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति रुचि। बुद्धवाणी और उसका अध्ययन और उसमें रुचि। अब हमें जब रुचि की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अगर किसी चीज़ में मेरी रुचि है या फिर मैं मेंटली उसके लिए तैयार हूँ तो ही मैं उसमें जिज्ञासा मेरी उत्पन्न होगी और उसके बाद ही मैं उसका अध्ययन के प्रति आकर्षित होंगी। लेकिन अगर बुद्ध वचन मुझे नहीं पता,
तो मैं उस अध्ययन के प्रति भी आकर्षित नहीं होंगी। क्योंकि बुद्ध वचन क्या है, कौन से बुद्ध वचन, what is the characteristics of Buddha's text, because we are saying like that Buddha's text is, last time one of my मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो मुझे कहते हैं कि he come to me and say me why I should learn Buddhist text। मुझे समझ में नहीं आया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, तब मैंने उनसे कहा इफ nowadays Buddhist text is available in various form, then why I should this particular Buddhist text। मुझे भी परेशानी हुई, मैं बोली हाँ ये बात तो सही है, अगर हमारे सामने अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म तो हमें बुद्ध वचन पढ़ने की क्या जरूरत थी। But he is a non-Buddhist fellow and he is a very interested in to study in Buddhism। ये उसकी रुचि थी। तो मैंने उनसे कहा सही है, अगर बुद्ध वचन आपको पता है किस चीज़ में बुद्ध वचन किसे कहा जाता है और इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये है बुद्ध वचन। बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्ध वचन, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, बुद्ध वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं है। बुद्ध ने भी कहा, बुद्ध कहते हैं बुद्ध ने हर एक व्यक्ति को उस समाज से जोड़ा जिस समाज में दुख है। बुद्ध ने, क्योंकि किसी भी धर्म के किसी भी संस्थापक ने किसी भी अपने शिष्यों को ऐसे नहीं कहा कि तुम समाज में जाओ। बुद्ध ने सबसे पहले अपने भिक्षुओं को यही कहा कि तुम्हें अगर दुख दूर करने हैं तो पहले तुम्हें समाज से जुड़ना होगा और समाज से जुड़ने के बाद ही आप उसके दुख दूर कर सकते हैं। जो बुद्ध वचन बुद्धि संगत है वो बुद्ध वचन है, जो तर्क संगत है, जो लोक कल्याण के लिए है वो बुद्ध वचन है। अगर उसमें कोई भी चीज़ रैशनल नहीं है, कोई भी चीज़ आपके नैतिकता में से जुड़ी हुई नहीं है तो वो बुद्ध वचन नहीं है। और इसीलिए इस बुद्ध वचन के प्रति हमें अगर रुचि निर्माण करनी है तो हमें कई ऐसी चीज़ों पर मंथन करना होगा कि जिससे समाज में उस चीज़ के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। अब बुद्ध वचन क्यों पढ़ना चाहिए? अगर बुद्ध वचन हम कहते हैं कि अगर ये लोक कल्याण का है, अगर ये हमारे दुख को दूर करता है, अगर बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का मार्ग भी है और उसकी मुक्ति का मार्ग है, अगर आप इसको स्वीकारते हैं तो आपके दुख दूर होंगे। लेकिन उस दुख दूर करने का कारण बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध ने जो दुख की परिभाषा की वो थी सामाजिक, क्योंकि अगर समाज में दुख है तो शायद समाज कभी भी सुखी नहीं होगा, समाज में ना एकता निर्माण होगी, ना समाज संगठित होगा, क्योंकि समाज में संघर्ष चलता रहेगा। इसीलिए उस बुद्ध वचन में ऐसी अपने आप में एक विशेषता है कि बुद्ध ने जो कहा, क्योंकि बुद्ध ने जब अपनी बुद्ध वाणी कही तब सुनने वाला सुनता गया, चलने वाला रुक गया और रुकता रुकता जो बैठ गया। क्यों? क्योंकि बुद्ध वाणी की वो विशेषताएं थी और जिस समाज में वो बुद्ध वाणी गई वहां पर उसके आधार पर अपने अलग अलग नए संप्रदाय बने और उस बुद्ध वाणी ने एक नया स्वरूप लिया। तो इसीलिए हमें अगर उस समाज को, अगर हमें समाज में शांति प्रस्थापित करना है, समाज को एक रूपता लानी है, समाज को अगर हमें सफल बनाना है, वहाँ के सारी समस्याओं को दूर करना है, तो हमें उस बुद्ध वाणी को जन जन तक पहुँचाना होगा और उस बुद्ध वाणी की जो विशेषता है वो हमें लोगों तक बतानी होगी, क्योंकि यही विशेषता, यही बुद्ध वचन है जो हमें हमारे दुखों से मुक्त तो करती है, लेकिन हमें अच्छा जीवन, एक सफल जीवन कैसे जिए, एक अच्छा समाधानकारक जीवन कैसे जिए, इसके लिए भी मार्गदर्शन करता है। इसीलिए हमें इस समाज में इस बुद्ध वचन के प्रति हमें उसके लिए हमें जागरूकता निर्माण करना होती है। क्योंकि बाबा साहब का भी अगर 1954 का आप भाषण सुनेंगे आकाशवाणी पर, जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें भी कहा जो बुद्ध वचन समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बातें करता है वो बुद्ध वचन समाज के कल्याण का होता है। और इसीलिए हमें उस बुद्ध वचन के प्रति हमें जागरूकता निर्माण करनी होगी। अभिदया शंकर बौद्ध ने कई ऐसी चीज़ें इंगित की अपने भाषण के माध्यम से कि बुद्ध वचन, उन्होंने जो जो बातें कही कि कौन पढ़ रहा है बुद्ध वचन, कौन से उम्र के लोग पढ़ रहे हैं और समाज और शासन इसके प्रति क्यों उदासीन है, किस तरह से है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं भी जोड़ना चाहूँगी क्योंकि आपने देखा कि
म्यांमार इज अ बहुत ही रिच कल्चर है, बिकॉज they cultivate their heritage and culture, so that's why Myanmar is a more important part of this world. और अगर कोई भी, अगर आप कहीं पर भी उठा के देखिए, कहीं पर भी, तो आपको ये दिखेगा कि अगर किसी को बुद्ध वचन के प्रति या फिर अभिधम्म के प्रति जिसको इंटरेस्ट है, वो जाकर म्यांमार में ही उसकी अध्ययन उसको करता है। और म्यांमार में वो लेगेसी उन्होंने अपना कल्टीवेट करके रखी है, और इसीलिए वो लोग अपने उस अध्ययन के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ना केवल शासन, लेकिन आज के दौर में भी आज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने आज कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हो गई है, भारत में भी आज ऐसी कुछ चीज़ें शुरू हो गई जिसके प्रति समाज में जागरूकता और बुद्ध वचन के प्रति रुचि निर्माण होने लगी है। अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो यूजीसी ने 2021 में एक लेटर निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि रिवाइवल ऑफ इंडिया इज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड टूरिज्म, सो थ्रू वेरियस इनिशिएटिव कमेंसमेंट ऑफ द कोर्सेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म को अगर हमें नए कोर्सेस निकालने हैं, अगर हमें नए कोर्सेस शुरू करने हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारा हेरिटेज और कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर और टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उन्होंने पाली लैंग्वेज और बुद्धिज्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी से एक स्टेटस मांगा गया था कि पाली के कितने स्कॉलर्स हैं, पाली के कौन विद्वान है, पाली के कितनी संस्था है, और कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कौन से संस्थानों में कौन से कितने बुद्धिज्म से रिलेटेड आप सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड करते हैं। तो उसमें उन्होंने पूरा डेटा मांगा गया था और उस पर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। तो ये चीज़ें जो है, तो ये चीज़ें उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। और आज अगर आप देखोगे तो आप कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है, आपको पता होगा, उस पर आप देखेंगे कि एक स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उस स्वयं नाम के प्लेटफॉर्म पर आज 4 क्रेडिट का एक मूक कोर्स चालू हुआ है। उसमें अभी तो बुद्धिज्म के ऊपर 4 ही कोर्सेज चालू हुए हैं, और उसमें कई 15 वीक का ये कोर्स है। अगर कोई वो कोर्स करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन है, उस पर आप पढ़ सकते हैं। अभी केवल बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म और अभिधम्मा फिलॉसफी, ये 4 ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए गए हैं, जिसके 15 वीक उसका ड्यूरेशन है, और उसको कोई भी व्यक्ति उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसको पढ़ सकता है। दिस इज़ अ 1 स्टेज। ये केवल इनिशिएटिव लिया गया है और ले रही है आज सरकार। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें आज शुरू हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो आज हर जगह पीस के नाम पर बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि पीस के ऊपर कहीं ज़्यादा मंथन हो रहा है। तो पीस, आज कई यूनिवर्सिटीज पीस स्टडीज नाम से एक डिपार्टमेंट खोल रही है, और उस पीस स्टडीज में वो स्पेशली बुद्धिज्म एक पार्ट उसका है। और इस पीस स्टडीज में कई ऐसे विदेशों से कई ऐसे लोग आकर पढ़ रहे हैं, और जिससे हमारे बुद्धिज्म, भारत का उगम, और भारत में जिस बुद्धिज्म का जड़ें मानी जाती है, जिस बुद्धा लैंड को बहुत नमन किया जाता है, उस बुद्धिज्म के बारे में विदेशी लोग भी आकर यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप जाएंगे पूना के MITs में, तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा UN का एक पीस स्टडी सेंटर आपको मिल जाएगा। वहाँ के लास्ट टाइम one fellow he met me and he told me like that we discussed various aspect on this particular issues. So वो मुझे कह रहे थे कि नहीं मैडम, ऐसे नहीं है, कि हमारे इंडिया में भी कई ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा फंड रेज भी करना आ रहा है, काफ़ी फंड मिल रहा है इन चीज़ों के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर इनिशिएटिव हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि समाज में अभी कुछ चीज़ें अभी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से हमें जनमानस तक ये बातें ले जानी पड़ रही है, उसमें कहीं तो भी हम पीछे हैं। क्योंकि आज भी हमारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, बुद्ध विहार और कई ऐसी चीज़ें हैं
छोटे मोटे ग्रुप, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं ये साहित्य सम्मेलन है, उसमें जो सरस्वती सर है वो कई ऐसी जगह पे पाली की भाषा की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, विहारों में प्रतियोगिताएं हो रही है, कई ऐसी संस्थाएं अपने लेवल पर काम कर रही है, जैसे गढ़पाल सर कर रहे हैं, जैसे समन्वय सेवा समिति लखनऊ में कर रही है, कई ऐसी चीजें हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें काम हो रहा है। लेकिन अभी भी कहीं तो भी इसमें कमियां हैं। कमी की ये है कि हमारे लोग अभी भी जागरूक नहीं है। उस जागरूकता के साथ हमें उस चीज़ों को एक डायरेक्शन देना होगा, क्योंकि जब तक हम सही चीज़ों को जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं है कि बुद्ध वचन में क्या है, बुद्ध वचन क्यों हमें पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पर बुद्ध वचन का प्रभाव न पड़ता हो, चाहे वो सामाजिक ले लियो, चाहे आर्थिक ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक राजकीय ले लीजिए, हर चीज़ में उसका आपको प्रभाव मिलेगा। तो इसीलिए अगर ये चीज़ें जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि व्यक्ति जीता तो है ही, लेकिन जब तक वो व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता तब तक उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए अगर मनुष्य बनाने का अगर कोई अपने पास अगर कोई हथियार है तो वो है बुद्ध वचन। तो बुद्ध वचन को भी अगर हमें उस चीज़ को अगर अच्छे से हम लेते हैं तो निश्चित ही हमारा भी विकास होता है, हमारा तो विकास होगा ही, साथ साथ समाज का विकास होता है। अगर हम इसी कंसिस्टेंसी से अगर हम काम करते रहेंगे तो शायद हम लोग बहुत सारा काम कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कलेक्टिवली काम करना होगा, इसके लिए हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तो शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मैंने कभी भी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हो सकता है आज ना मिले हमें कुछ, लेकिन आने वाले समय में हम बहुत कुछ लेंगे, और इस तरह से हम समाज में बुद्ध वचन के प्रति, उसके अध्ययन के प्रति और उसके तत्वज्ञान के प्रति, सभी के प्रति हम अपने तौर पर, आज मैं एक सैनिक के तौर पर उस आंदोलन में अपना शेयर करूंगी और अपना कार्य करूंगी, अपना दायित्व निभाऊंगी, और मैं जन जागरूकता करूंगी, जन जागृति करूंगी कि मैं भी कि पाली और बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हो और लोगों की अभिरुचि बढ़ती रहे। आज यहाँ पर आप सभी ने मुझे सुना, मुझे बुलाया, तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। तो साथियों, जब हम देखते हैं 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो उस वक्त बाबा साहब के सामने दो उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था कि हमें मानसिक गुलामगिरी से मुक्त किया जाए, मुक्त करें, और दूसरा जो सामाजिक स्थिति थी, विषमता थी, उससे भी हमें मुक्त किया जाए। तो ये दो जो विषय है, इसमें मानसिक गुलामगिरी से हमें मुक्त करना है, तो वो कैसा हो सकता है। तो बाबा साहब ने जो भी भारत देश में जो भी धर्म थे तो उनका अध्ययन किया, तो उनसे ये पता चला कि एक ही ऐसा धर्म है बौद्ध धर्म कि उनसे पूरे समाज जो है वो मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो सकता है। और उसी टाइम हमें बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। उसके साथ हम पर जिम्मेवारी भी दी। बाबा साहब का सपना था कि हम ये भारत जो है बुद्धमय करेंगे। तो बाबा साहब ने ये जो बोला है, तो ये किसके भरोसे बोला है? क्या अकेले बाबा साहब ये काम कर सकते थे? तो ये पूरा भारत बुद्धमय करना जो है, तो ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने तुम पर और हम पर, मतलब सभी पर, ये जो पढ़े लिखे लोग जो है उन पर डाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो भी गतिविधियाँ थी, यानी राजनीतिक थी, सामाजिक थी, ये सब शैक्षणिक थी, सांस्कृतिक थी, ये सब अच्छी तरह से यशस्वी हुई है। लेकिन जो धार्मिक जो गतिविधियाँ थी, ये जैसी होनी चाहिए थी, बाबा साहब जैसे चाहते थे उसी तरह नहीं हुई। तो ये जो धार्मिक गतिविधियाँ जो है, ये आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर आई है।
तो जैसे ही बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म देने की बात कही, तो मैंने पढ़ा है तो बाबा साहब ने 1950 में से ही इसकी शुरुआत की थी। तो बाबा साहब ने पहले बुद्ध का धम्म समझने के लिए पहले सबसे पहले क्या किया होगा, तो पाली का जो व्याकरण है या पाली की जो भाषा है वो सीखना प्रारंभ किया। 1950 में बाबा साहब ने ये काम शुरू किया और उसमें बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने डिक्शनरी निकाली। मतलब आज हम बताते हैं कि 16वां जो खंड है वो बाबा साहब ने विशेष तौर पर ये पाली भाषा के लिए ही किया है। तो ये जो ग्रंथ है, 16वां जो ग्रंथ है, इसमें बाबा साहब ने जो भी पाली के बारे में, व्याकरण के बारे में या शब्दकोश के बारे में जो भी दिया है तो वो उन्होंने अध्ययन करके दिया है। इसका मतलब जो है कि बुद्ध धम्म को समझने के लिए हम ट्रांसलेशन की जो बुक जो है वो तो हम बहुत सारे पढ़ लेंगे क्योंकि वो अपनी भाषा में है, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त जो भी पाली भाषा का जो बुद्ध वचन है उसका सही अर्थ उस ट्रांसलेशन में आता है, आया है या नहीं आया है, ये हमें पता नहीं रहता। तो इसलिए बाबा साहब ने पहले पाली भाषा सीखी, उसका ग्रामर सीखा और हमारे लिए भी वो जो ग्रंथ जो है वो दिया है। तो बाबा साहब ने पाली ग्रामर की जो वहाँ पे रचना की तो उनमें 7 विभाग किए थे। उसमें वर्ण विचार, भाषा नियम, शब्द विचार, कार्डिनल सिंटैक्स, जनरल कन्वर्जेशन और जनरल इंफॉर्मेशन था। तो ये बाबा साहब ने दिया, लेकिन उसके साथ एक पुस्तिका भी दी जिसका नाम वहाँ पे लिखा है बौद्ध पूजा पाठ। तो बाबा साहब ने 1950 में सिलोन जाकर उनके जो मित्र थे श्री गुरु तिलके, इनसे बात करके जो गाथाएं वहाँ पे बोली जाती थी वो गाथाएं सुनी और उसमें हमारे भारतीय जो भिक्खु थे उसमें उनसे बात करके जो भी कुछ था वो डालकर हमारे लिए अच्छी तरह से एक बौद्ध पूजा पाठ हमारे लिए बाबा साहब ने दिया है और वो भी 16 ग्रंथ में है। तो इसी तरह बाबा साहब ने जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सैमुअल जॉनसन जब 1755 में जब इंग्लिश भाषा ये जागतिक लेवल पर बनने जा रही थी तो उन्होंने भी पहले ये काम किया कि उसकी डिक्शनरी बनाई। तो उसी तरह बाबा साहब ने भी ये धम्म का काम प्रचार प्रसार करना है तो पहले डिक्शनरी बनाना चाहिए, ये सोचकर बाबा साहब ने हमें ये 16वां जो ग्रंथ है तो ये दिया है। वैसे ही एक बात अभी वसंत गायकवाड़ करके जो राइटर है मराठी में, उन्होंने तथागत पर एक कादंबरी लिखी। तो उन्होंने एक जो प्रसंग है जो भगवान बुद्ध गया से सारनाथ जाते हैं तो बीच में जीवक नाम का कोई ये मिलता है उपक। तो वो भगवान बुद्ध की काया देखकर बहुत अचंभित हो जाता है और उनको पूछता है कि आप कौन हो। तो भगवान बुद्ध एक पूरी गाथा में मैं कौन हूँ ये सब बताते हैं। वो बताने के बाद वो जो उपक जो है वो तो देखता ही रहता है, अचंभित हो जाता है। लेकिन इन वसंत गायकवाड़ साहब ने क्या लिखा, जब भगवान बुद्ध ने ऐसा मैं हूँ ऐसे बताने के बाद वो जो उपक जो है उन्होंने भगवान के तरफ कुचेष्टा से देखा। कुचेष्टा ये शब्द वहाँ पे डाला है मराठी। कुचेष्टेने पाहिले आणि अशील तू मला काय त्याचं वगैरे अशा आविर्भावामध्ये ते मराठीतून लिहिलं और वो प्रकाशित हो गया। जब ये वसंत गायकवाड़ साहब मेरे घर में आए और उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा लिखा है तो आप भी कुछ दे, तो मैंने उनसे बोला कि भगवान के तरफ कुचेष्टा से कौन देख सकता है। तो ये जो पाली में के मैंने उनके जो पद थे वो बताए
कि ये इसका अर्थ ऐसा ऐसा होता है। तो भगवान का रूप और उसका ज्ञान देखकर वो उपक जो है वो तो बहुत अचंभित हो गया। तो इतना अचंभित हो गया कि उनको कौन से रास्ते से जाना है वो भी वो भूल गया और दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया। तो ये जो कुशेष्टा शब्द मराठी में डाला है, तो इससे भगवान की भी क्या अपमानित होते हैं, उनकी प्रतिमा अपमानित होती है। तो ये सारे जो बातें हैं, ये बातें बहुत सारी बातें मेरे पढ़ने में जो भी आई है पाली के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विपस्सना के बारे में भी यही बात है। विपस्सना कोई मानता है, कोई नहीं मानता। गुरुजी ने तो अच्छी तरह से दिया है। तो हर एक आदमी, मतलब भगवान बुद्ध ने कहा है कि 6 प्रकार के चरित है, मतलब राग चरित है, दोष चरित है, ऐसे 6 प्रकार के हैं, मोह चरित, ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा जो कम्मठान था विपस्सना के लिए, वो कम्मठान जो था आनापान, और हम विपस्सना में क्या करते हैं, आनापान ही करते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो मोहचरित जो लोग हैं उसके लिए आनापान जो कम्मठान है वो सही है। भगवान बुद्ध खुद वही देते थे। तो मुझे आप बताइए कि जो 6 तरीके से जो लोग हैं वो लोग विपस्सना सेंटर में जाते होंगे, तो हर एक आदमी मोहचरित तो नहीं होता है। तो अगर उनको अगर ये गलत तरीके से कम्मठान अगर दे दिया तो उसको क्या लाभ होगा, नहीं होगा। तो इसके फल स्वरूप क्या होता है कि विपस्सना के बारे में मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ लाभ हुआ नहीं, वो जब बाहर आके बोलता है तो विपस्सना का क्या नाम बदनाम होता है। तो इसी तरह ये जो बातें जो है ये मैंने आपके सामने बहुत सारे बातें हैं ये रखी है। और ये जो पाली भाषा का जो मसला जो है, तो इसका भी अगर हम ग्रामर के तरह से देखेंगे तो ये संस्कृत और प्राकृत ये दोनों जो प्रवाह है, तो इसमें हम देखेंगे कि संस्कृत मतलब संग और कृत खुद संस्करण किया हुआ, ऐसा इसका मतलब होता है। और प्राकृत का मतलब प्राकृत मतलब प्रकृति के अनुसार, बोली भाषा के अनुसार जो भाषा बनी है इसे हम प्राकृत कहते हैं। और जो भाषा पे संस्करण किया गया है, नियमों में उसको ढाला गया है, उसको हम संस्कृत कहते हैं। और बहुत सारी बातें ये पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया है। तो ये जो प्राकृत भाषा जो है, मागधी, आवंती, प्राच्या, अर्धमागधी, वाहलिका, दाक्षिणात्य, पैशाची, सौरचिनी, महाराष्ट्री, ये सब प्राकृत भाषा जो है ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये पाली शब्द जो है, ये पाली शब्द भाषा के अर्थ में कभी नहीं आया है। हम पाली भाषा कहते हैं लेकिन भाषा के अर्थ में कभी नहीं आया है। ये बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में अट्ठकथा लिखते वक्त इसका मीनिंग जो है बहुत सारे लोगों ने बताया, बुद्ध वचन या बुद्ध पाठ के अनुरूप उसका जो मीनिंग है वो आया है। तो ये दीपवंश भी मिलता है, महावंश पे भी मिलता है। लेकिन ये जो पाती रखती ती पाली, ये जो वाक्य जो है ये मोगलान के व्याकरण में या किताब में दिया है, पाती रखती ती पाली। तो ये पाती का मतलब होता है, पा का मतलब होता है पालना, ती उसको प्रत्यय लग गया वर्तमान काल का, पाती मतलब पालती है, पालता है, और रखती मतलब का रक्षण करता है। तो ये जो है ये पाली है। तो किसने बुद्ध वचन को पाला है या उसका रक्षण किया है, तो ये सबको पता है और सब ने वक्ताओं ने बोला भी है। तो वो भाषा जो है वो मागधी भाषा है। तो आज से हम पाली शब्द का उच्चार करने के बजाय हम मागधी भाषा ही करेंगे, ऐसा इस सम्मेलन के बाद में अगर हम संकल्प करें तो सही मायने में इसका यशस्वी जो है सम्मेलन हुआ, ये मैं मानता हूँ। तो ये
मागधी भाषा जो है इन्होंने पाला, इन्होंने रक्षण किया, इसलिए वो मागधी भाषा को हम पाली कहते हैं। तो और एक दूसरा जो है, ये जो पा जो है धातु है उसको ली भी लग गया। ये जो ली है ये तद्धित प्रत्यय है, तो उसका नाम तद्धित का हो गया कि रक्षा करने वाली। पाटलिपुत्र की भाषा है इसलिए पाली। ये पल्ली भाषा है, मतलब गांव की भाषा है इसलिए पाली। ऐसे बहुत सारे जो मत प्रवाह थे ये पाली के बारे में थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये मुगलान व्याकरण में ये पद आया है, सुत्त धातु गणोन्वादी नाम लिंगानुशासनं तिष्ठति जीवज्ञे सो व्याकरण केसरी। मैं व्याकरण का बहुत फैन हूँ, तो हर बात में मेरा वो आता है, तो आप समझ लीजिए। तो ये जो पद जो है वो क्या कहता है कि जिसके जीभ जो होती है, जुआ जो होती है, उसके टोक पर सुत्त धातु गण और न्वादि नाम लिंग शासन होता है, तो वो कौन होता है? सो व्याकरण केसरी होता है, ऐसा कहा है। तो मेरी तो ये पूरी तमन्ना है, इच्छा है कि ये भारतवर्ष में, ये इस भारतवर्ष में 2 साल के बाद, अगर आज से 2 साल के बाद भाऊ ने घोषित कर दिया है, मैं नासिक से हूँ और नासिक में लखनऊ के बाद नासिक में ये पाली भाषा सम्मेलन होने जा रहा है, मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो उस सम्मेलन में मैं चाहता हूँ कि आप में जो भी लोग बैठे हैं व्याकरण का अभ्यास करें, अध्ययन करें, और उसके पहले हम कुछ टेस्ट लेंगे और वहाँ पे कोई किसी को व्याकरण केसरी का किताब अगर हम देंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके बहाने लोग पाली भाषा सीखेंगे या व्याकरण सीखेंगे और सही मायने से बुद्ध का जो धम्म है वो पढ़ेंगे। अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन के इस सत्र, तृतीय सत्र के अध्यक्ष माननीय आचार्य राजेंद्र भालशंकर जी, वक्ता डॉक्टर नीलिमा चौहान, दूसरे वक्ता हमारे जो लखनऊ से आए हैं दयासागर बौद्ध जी, इन तीनों अध्यक्ष और वक्ताओं ने समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति रुचि, इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। क्यों करना है बुद्धवाणी का अध्ययन, क्यों करना है हमें? पूरे विश्व में बुद्ध धर्म को फैलाना है। दूसरी बात, पूरा भारत बौद्धमय करना है। और तीसरी बात कि इंसान का आदि कल्याणम, मज्जे कल्याणम, परिसोयन कल्याणम करना है। और इसीलिए ये विषय का जो चयन किया है आयोजकों ने, मैं पहले तो उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक अच्छा विषय हमारे सामने आपने रखा है, और उस पर इन लोगों ने जो अपने विचार रखे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से विचार रखे। मैं अध्यक्ष जी और जो 2 वक्ता है हमारे, उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ सुबह से बैठे हुए गढ़पाल जी है,